नमस्कार, मैं हूं आपकी डॉक्टर उषा, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक। आज हम बातें करेंगे कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बारे में। तो आइए मेरे साथ चलते हैं एक कदम प्रकृति की ओर। ओमिक्रॉन जो आज सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। ये सुनने में आया है कि पहले के कोविड से ज्यादा खतरनाक है, जैसा कि WHO ने कहा है। जो वैक्सीनेशन का प्रोटेक्शन लेवल है वो भी शायद इनफ नहीं है हमारे लिए। आज वैक्सीनेशन भी सवालों के घेरे में खड़ा है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें सतर्क रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए पहले से। आइए हम जानते हैं कोरोना क्या है, कोरोना के लक्षण क्या हैं और कोरोना से बचाव कैसे हो सकते हैं। कोरोना एक वायरल संक्रमण है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। कोरोना के लक्षण निमोनिया की तरह हैं, जैसे फीवर, सिर दर्द, फेफड़े में संक्रमण और खांसी। और इसका बचाव ये है कि अगर हम अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत रखें तो हम संक्रमण से बचे रह सकते हैं। आइए हम आज जानते हैं कि ये 5 उपाय कौन से हैं जिसको करने से हम कोविड के नए वेरिएंट से बचे रहेंगे। तो ये 5 उपाय ये हैं। पहला है भोजन। हमारा भोजन सुपाच्य होना चाहिए, गरिष्ठ नहीं होना चाहिए। भोजन हमारा फाइबर युक्त होना चाहिए। भोजन में पोषक तत्व होना चाहिए। हरी सब्जी, साग, फल आदि की अधिकता होनी चाहिए। हमें विटामिन सी ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। विटामिन सी में वो गुण होते हैं जो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। विटामिन सी जो है वो हमें हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल बनने में सहायक है और हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को भी बाहर निकालता है। तो हमें विटामिन सी की हमारे भोजन में विटामिन सी की अधिकता होना चाहिए। विटामिन सी का सेवन करना चाहिए, जैसे संतरा, नींबू, आंवला आदि। दूसरी चीज है कि हमें आसन प्राणायाम करते रहना चाहिए। आसन प्राणायाम करने से हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है। प्राणायाम हमारे फेफड़े को मजबूत करता है, हमारी जीवनी शक्ति को बढ़ाता है। प्राणायाम करने से हमारे ना सिर्फ शारीरिक शक्ति बढ़ती है बल्कि हमारी मानसिक शक्ति भी बढ़ती है। प्राणायाम जैसे कि नाम से ही दर्शाता है, प्राण धन आयाम। प्राणायाम, प्राण मतलब जीवनी शक्ति और आयाम मतलब उसका विस्तार। प्राणायाम हमारे जीवनी शक्ति का विस्तार करता है। और तीसरा चीज है कि हमें अच्छी नींद लेनी चाहिए। हमें 6 से 7 घंटे का गहरी नींद लेनी चाहिए। जब हम 6 से 7 घंटे साउंड स्लीप लेते हैं तो हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है, हमारे शरीर की ऊर्जा बढ़ती है, हमारे काम करने की ऊर्जा बढ़ती है। और चौथी चीज है कि हमें सतर्क रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए। हमें हमेशा मास्क लगाना चाहिए, हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए, हमें भीड़ भाड़ से दूर रहना चाहिए और हाथ को बार बार सैनिटाइज करते रहना चाहिए। और 5वीं और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि हमें डरना नहीं चाहिए। डरने से जो है, जब हम डर जाते हैं किसी चीज से तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ जाती है। भय बहुत ही बुरी चीज है। हमें सही ज्ञान हासिल करना चाहिए। हमें ये पता करना चाहिए कि कोरोना क्या है और कोरोना से कैसे हम बचे रह सकते हैं, ना कि हमें कोरोना से डरना चाहिए। भय जो है
बहुत ही बुरी तरह से हमारे नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है, जिससे हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ जाता है। हमें अपने शरीर को हमेशा डिटॉक्स करके रखना चाहिए। अगर हम ये सब करते रहे तो हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता कभी कमजोर नहीं होगा और हम कोरोना से बचे रहेंगे, कोरोना जैसे बहुत सारे संक्रमण से बचे रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए लाभकारी हो, आप लोगों को संक्रमण से बचने में सहायक हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।